Uh, Good afternoon, rather good evening, everyone, to one and all. Let's start this reference and recognition runs the business. Uh, मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाना चाहूँगा इसको। मैं चाहता हूँ हर मेंबर जो यहाँ पर मौजूद है, 194 मेंबर्स है शायद, सभी से रिक्वेस्ट है इमीडिएटली विद इन 10 सेकेंड्स अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना बिजनेस चैट बॉक्स में डाल दे 10 सेकेंड्स में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना प्रोफेशन बिजनेस। ओके, वेरी गुड। गौरव कोचर, अमित, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। गुड गुड गुड, वेरी गुड। सुशील जी, बजाज, सुनील बजाज, रंजीत सिंह, मनोज पटेल, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर, जैसी ऑरेंज सिटी, गौरव बत्रा, वेरी गुड, रायपुर, ओके। संजय पवार, रेस्टोरेंट होटल है, वेरी गुड। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके प्रोफेशंस देखकर। इंटीरियर डिजाइनर, स्टूडेंट, यानी यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी हैं, बिजनेसमैन भी है, स्टूडेंट भी है और सभी वैरायटी के मेंबर्स हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, मैंने ये 10 सेकंड में क्या करने की कोशिश की आपको पता है? ये 10 सेकंड में मैंने 190 रेफरेंसेस ले लिए आप लोगों से। अब मैं चाहूं तो इन 190 रेफरेंसेस को मैं बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप टाइप कर सकते हैं। कितनी छोटी सी बात है। हम दिन में इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतनी सारी जगह पर जाते हैं, लेकिन क्या हम इसको यूटिलाइज करते हैं क्या? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड में यहाँ करीबन 200 लोगों के मैंने रेफरेंसेस ले लिए हैं कि वो क्या करते हैं, उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट क्या है एंड उनका नाम क्या है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल बिजनेस से हूँ, मुझे अगर आपको टच करना है तो एक रेफरेंस काफ़ी हो गया मेरे लिए और मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ। सी, आज के इस सिचुएशन में जहाँ कोविड का इतना प्रकोप है, त्राहिमाम हो चुका है हर जगह पर, लेकिन क्या हम इस त्राहिमाम में त्राहिमाम करते हुए रह जाएंगे क्या? नहीं, हमको अपना काम करना है। सो हमको अगर अपना काम करना है, अपने गोल से हटना नहीं है, अपने हर एस्पेक्ट को पूरा करना है, तो करना क्या पड़ेगा? देखिए, मैं अगर एक शॉपकीपर हूं और मैं शॉप नहीं खोल सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं? इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। मैं बिजनेस पक्का कर सकता हूं, मैं बिजनेस पक्का कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब मेरे पास मेरे रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस तो हम सबके पास है। अगर मैं अपना मोबाइल खोल के देखूं तो मेरे पास कम से कम 3000 प्लस नंबर्स होंगे। क्या ये मेरे रेफरेंसेस नहीं है? जी हाँ, ये मेरे रेफरेंसेस हैं। मुद्दे की बात यह है, क्या मैं इन रेफरेंसेस को मेरे बिजनेस के लिए यूज करता हूं क्या, अगर मेरी दुकान बंद है और मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे? यस, आई कैन डू दिस। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं अगर हाउ मैं अगर आपको कस्टमर बना लूं, कि समझ लीजिए कि आप कस्टमर हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिसाइड कैसे करते हैं ये बताएं। हाउ यू डिसाइड टू बाय प्रोडक्ट? क्या 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 एस्पेक्ट रखते हैं आप उसमें? यस, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। बाय द डिमांड, ओके। आस्किंग समवन, ओके। सर्विसेज कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट कैसा है तो किसको पूछेंगे हम? रिक्वायरमेंट, नीड, ओके। अगर मैं कहूं प्रोडक्ट कैसा है तो किसको पूछेंगे हम?
मेरे आसपास में किसी ने यूज किया होगा उसको पूछेंगे, रेफरेंस लेंगे, सेलर को पूछेंगे, ओके, एक्सपर्ट को पूछेंगे, माय फ्रेंड, ओके। फ्रेंड्स देखिए कितने सिंपल बात है, मैं मेरे दोस्तों से बात करूंगा, मैं उसका रिव्यू लूंगा, मैं उसका ऑफर देखूंगा, मैं उसकी पॉपुलैरिटी देखूंगा, मैं यूजर फ्रेंडली है या नहीं वो देखूंगा, मैं कंपेयर करूंगा उसके ऑल्टरनेटिव से, है ना। यहां सब में रेफरेंस का कितना रोल आ रहा है, यहां रेफरेंस किस तरह काम आ रहा है, हर जगह यहां पर रेफरेंस काम आ रहा है। इन वन वर्ड, कस्टमर सर्च फॉर रेफरेंस। आप जितनी भी चीजें करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप XYZ कोई चीज खरीदने जाएंगे मार्केट में, आप सबसे पहले बात करते हैं कि यार तूने वो यूज किया है क्या, तू मुझे बताएगा ये सही है क्या, ये अच्छा है क्या, ये चलेगा क्या, ड्यूरेबल है क्या, ये कॉस्ट वाइज बराबर है क्या। ये हर चीज हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव जो वो यूज कर चुका है उससे पूछते हैं। क्या ये रेफरेंस नहीं हुआ? जी हाँ, ये रेफरेंस हुआ। और हम इस रेफरेंस को अगर समझने लगे तो हम अपने बिजनेस में वंडर ला सकते हैं, बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं उस पर हम फोकस करेंगे नाउ। क्या रेफरेंस बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है? मेरा ये मानना है कि रेफरेंस बिजनेस को बहुत मल्टीपल फोल्ड में बढ़ा सकता है। अगर मैं आपको इस 10 दिन का एग्जांपल देता हूं, लेटेस्ट 10 दिन का एग्जांपल देता हूं। कोविड में 30 तारीख तक मैं गुजरात में जर्नी कर रहा था, मैं पिलग्रिमेज पे था। 30 तारीख के बाद में जब नागपुर में आया 1 तारीख को, 31 तारीख को, और 1 तारीख से ऐसा पता चला कि बहुत कोरोना का इफेक्ट हो रहा है और हमको हो सकता है लॉकडाउन में हमको फेस करना पड़ेगा। अब मैं अगर एक कन्वेंशनल तरीके से सोचूं तो मुझे मेरा बिजनेस बंद हो गया, ये समझ लीजिए, क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे शॉप्स अगर बंद होंगे तो मैं कहीं से माल दे नहीं पाऊंगा और मैं किसी से कोई बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। और हमने अनुमान देखा है कि इस सिचुएशन में लोग और फायदा भी उठाते हैं उसका। सो यू विल नॉट बिलीव, मैंने जो रेफरेंसेस थे, जो मेरे पास रेफरेंसेस थे उनसे मैंने टटोला, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने 1 तारीख से 14 तारीख तक 75 लाख रुपीस का बिजनेस कर चुका हूं। 1 अप्रैल से लेके आज 15 अप्रैल है, कल मेरा बिजनेस कंप्लीट हुआ है। 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक मैंने 75 लाख रुपीस वर्थ का बिजनेस कर चुका हूं मैं। यानी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2-3 मंथ का टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया है विद इन 15 डेज इन लॉकडाउन। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ पॉसिबल हुआ मेरे रेफरेंसेस से, जिनको मैं जानता हूं, जिनके मेरे में कोई काम आ सकते हैं, उनको मैं अपने तरीके से कन्विंस कर मैंने उनसे बिजनेस लेने की कोशिश की। और ये बहुत फिजिबल है, बहुत पॉसिबल है, और हम ये कर सकते हैं। जो मेरे जानने वाले वो बताएंगे। नाउ एक हम छोटी सी केस स्टडी लेते हैं। केस स्टडी एक डब्बा वाला की। आप सब जानते हो, बहुत पॉपुलर हुए डब्बे वाले। क्या इनके लिए रेफरेंस कैसे काम किया होगा? मैं आपको थोड़ा सा इसका जिस देता हूं कि कुछ बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने इसको स्टार्ट किया था विद 100 कस्टमर्स। 100 कस्टमर के साथ में इन्होंने डब्बा देना शुरू किया था। आज हम सबको मालूम है कि वो डब्बे वाले 2 लाख कस्टमर को फीड करते हैं, और उनका एक बेसिक मोटिव होता है कि घर का बना हुआ गर्मा गर्म खाना उन तक पहुंचाना और उनको खिलाना। वो 100 कस्टमर से 2 लाख कस्टमर की जर्नी कैसी रही होगी? क्या कोई बता सकता है? या मुझे ये बताइए कि डब्बे वाले अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कितनी एडवर्टीजमेंट करते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है ये। डब्बे वाले जितना भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, वेरी करेक्ट। पब्लिसिटी खुद से, वर्ड ऑफ माउथ। अगर एक सेटिस्फाइड कस्टमर डेवलप होता है तो वो 10 को बताता है, वो 10 100 को बताते हैं, वो 100 1000 को बताते हैं, वो 1000 लाख को बताते हैं। और आज 2 लाख कस्टमर वो फीड करते हैं, एंड with such a beautiful system and तरीका, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस।
आप रेफरेंस से वंडर कर सकते हैं। न सिर्फ वो डब्बे बेचते हैं, आज तो वो कोरियर भी सप्लाई करते हैं और कोरियर एज ए कोरियर बॉय भी वो काम करते हैं और उनके उसी बिजनेस को मल्टीफोल्ड में ग्रो करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ देयर रेफरेंसेस। सेकेंड है आज का एक कोरोना काल ले लीजिए। हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम 200 लोग एक साथ अगर मिले भी हैं तो सिर्फ ये है कि कोरोना है, हम सब अपने अपने बिजनेस अपने अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा फ्री है, थोड़ी जगह है हमारे पास, स्पेस है, तो हमने ये ट्रेनिंग अटेंड करने की कोशिश की है। नाउ क्या ये हमारे लिए एक एडवांटेज नहीं हो जाना चाहिए? क्या हम ये सोचे क्या कि मैं 15 दिन अभी लॉकडाउन में हूं, 15 दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा? ये कन्वेंशनली सोचा जा सकता है, लेकिन क्या उसकी जगह ये सोचा जा सकता है? मैं दीपक नाहर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे कस्टमर्स के साथ साथ हमारे मैन पावर को भी देखना है, उनको भी ट्रेन करना है, उनको भी गाइड करना है। तो क्या ये सही समय नहीं है? क्या मैं मेरे फ्री टाइम में मेरे 50 लोगों को मेरा बिजनेस समझा सकता हूं? मैं अगर आपके पास अगर 3000 लिस्ट में नंबर्स होंगे, आप मुझे बताएं इन 3000 लोगों में से कितनों को आपका बिजनेस भली भांति पता है? आप टाइप कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट बुक में जितने लोग हैं उनमें से कितने परसेंटेज लोगों को आपका बिजनेस भली भांति पता है? एवरीथिंग ए टू जेड ऑफ योर बिजनेस 25%। ओके ओके, और कोई 10%, 50%, 90%? ओके, इतने लोगों को अब मुझे बताइए जो 50 कर रहे हैं। ओके, 100% लोगों को पता है, आई डाउट, मे बी इट कैन बी पॉसिबल, बट प्राय प्राय देखा ये जा रहा है कि 50% से नंबर्स कम बहुत ज्यादा है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? क्या मेरे पास जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मैं मेरे बिजनेस को उनको समझा नहीं सकता हूं? मेरे बिजनेस को कन्विंस नहीं कर सकता हूं? अगर ये करने से होगा क्या? ये करने से होगा क्या? मेरा ही बिजनेस बढ़ने वाला है, तो क्यों ना मैं इस पे काम करूं? और कितना बड़ा स्कोप है, मेरे हाथ में छुरी है और मैं वेट कर रहा हूं कि मैं क्या करूं। आई हैव ऑल द इक्विपमेंट्स। मेरे मोबाइल फोन में 3000 लोग या 5000 लोग एस्टैब्लिश है, उनको मैं एक एक करके अगर अपने बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो भी मैं मेरे बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता हूं। और न सिर्फ ये 3000 लोग, अगर वो मेरे चहीते हैं, वो 3000 लोग मेरे लिए 30,000 लोग ला सकते हैं और मैं मेरे बिजनेस होराइजन को कितना बढ़ा सकता हूं। मैं आज का एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर 200 लोग हैं, ये 200 लोग को मेरे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की जरूरत हर घर में होती है। आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में लाइट्स लगेगी, आपके यहाँ फैन लगेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें लगेगी। अगर मैं आपको मेरा बिजनेस समझाऊं और मैं कहूं कि अगर आपको इसमें से कुछ भी लेना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक एक 1000 रुपए का भी माल बेच दूं तो 200 लोगों को मैं एक दिन में 2 लाख रुपए का माल बेच सकता हूं। ये रेफरेंस काम करता है। हमको सिर्फ अपने रेफरेंसेस को टटोलना है और ये रेफरेंसेस को हमारे बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, एंड दैट ये अगर कर लिया हमने अच्छे से तो हमारा काम हो गया। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप घर बैठे अपने मोबाइल के साथ अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो सोच आन लानी पड़ेगी कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इन तक मैं पहुंच पाई हूं कि नहीं। आज भी मेरे साथ भी होता है कि सर आपके पास स्विचेस का भी काम है, मुझे पता नहीं था, मैंने अभी अभी लिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है वहां पर कि यार मैं अपने बिजनेस को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। सर आप वायर भी बेचते हैं, मुझे पता नहीं था, मैंने अभी अपने घर बनाया, मैंने पूरी वायरिंग चेंज की और मैंने वायर तो बाहर से खरीदा। सो ये होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन क्या हम थोड़ा सा स्टडी करें कि अपने रेफरेंसेस को डेवलप कैसे कर सकते हैं? नाउ मैं कहूंगा ये सबसे इजी मोड है बिजनेस करने का। हम कहते हैं, लोगों को कहते हैं बॉस बिजनेस करना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत तकलीफ वाला काम है, इतना आसान नहीं है, सब अच्छा अच्छा लगता है, पैसे सब अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ वाला काम है। अगर आप इन दोनों चीजों को यूज कर ले, आपका बिजनेस एक आइसिंग ऑन द केक होगा, एक एकदम सॉफ्ट वॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ कुछ नहीं करते हुए अपने बिजनेस को अपने लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो एक्सप्लेनेशन का तरीका हम समझेंगे
और उसको कैसे कन्विंस करना ये हम देखेंगे, है ना। नाउ क्या मुझे एक बात बताइए, आपने किसी को कुछ चीज दिलाई होगी, से फॉर एग्जाम्पल आशीष, आर यू देयर? सर यस सर, आशीष, यस सर। आशीष मुझे बताइए, आपको पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चीज ऐसी लगी कि आपको परचेस करना पड़ा, बताइए। सर अभी जस्ट आपसे मालूम पड़ा कि आप वायरिंग में भी डील करते हैं, एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू कॉल यू आफ्टर दिस, क्योंकि मुझे खुद का रिक्वायरमेंट है वायरिंग की, सी माय होम बिजनेस इज डन। कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही मैंने काफी इलेक्ट्रिकल आइटम्स लिए, क्योंकि मेरा खुद का हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू है। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने किसी को पूछा तो होगा कि मैं किससे लूं? बिल्कुल सर। उसमें सर कुछ एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप बने हुए हैं हमारे, जिसमें से हाँ JCI का एक है, हमारे हाँ, कुछ फैमिली सर्कल में से है। तो ओके। मैंने सभी जगह से डाला और मुझे काफी रेफरेंसेस मिले वहां से। मुझे एक बात बताइए, उन रेफरेंसेस से आपने लिखा होगा कि मुझे समझ लीजिए सीमेंट चाहिए, या मुझे ईंट चाहिए, या मुझे व्हाटएवर स्टील चाहिए, तो आपको रेफरेंसेस देने वालों ने रेफरेंसेस दिए? जी बिल्कुल सर। मैंने दिए? जहाँ एक एक्सपेक्ट किया था वहाँ तीन तीन आए। तीन तीन आए? अच्छा, आपने लिया किससे? उन तीनों से लिया क्या, उनके अलावा और किसी से लिया? नहीं, मैंने उनसे सर कांटेक्ट किया हाँ, और पहले समझा कि मेरी रिक्वायरमेंट उनके पास है कि नहीं है। कुछ करेक्ट, स्पेसिफिक ब्रांड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो तीन में से एक वैसे फिल्टर हो गया। उसके बाद फिर बात आई कोटेशन की, जिसका हाँ, बेस्ट कोटेशन था मैंने उससे लिया। यानी कि मुझे इस वजह से ज्यादा ऑप्शंस मिल गए। ऑप्शंस ब्रांड मिले, कौन सा है, करेक्ट। मेक अच्छा कौन मुझे सा है। बताइए, करेक्ट करेक्ट, वो तीन लोगों को कोई पैसा मिला क्या उसके लिए, या बेनिफिट तो आपको मिल। उनको कुछ पे करना पड़ा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सो डज रेफरेंस टेक एनी कॉस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर, इट हैज गिवन मी एन एडेड एडवांटेज सर। ओके। मेरी वॉइस क्लियर है? एम आई हाँ सर। ऑडिबल? यस सर, यस। हाँ, ओके। सी दूसरी बात, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। तीसरी बात, आपने उन्हीं से लिया, लेकिन एक बेस्ट कोट लिया, L1 लिया, लोएस्ट वन, यस, करेक्ट। यस, सो यस सर। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। अच्छा, इसमें इसमें कितनी जगह आपको जाना पड़ा, ये बताइए। एक के पास भी नहीं सर, सब कुछ फोन पे हुआ है, सारा काम फोन पे हुआ वेरी गुड। सी, यही रेफरेंस का कमाल है, रेफरेंस का यही कमाल है। हमारे पास एक इतना जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है कि बिना कुछ किए हम इससे पूरा काम अपना करवा सकते हैं, है ना। एंड इट 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 गिव्स नो कॉस्ट, एक रुपया भी नहीं लगेगा। मैं अगर अगर इतवारी जाता और 50 जगह दुकान में घूमता और मेरा एक दिन वेस्ट करता, मेरे दिन की जो वैल्यू होती वो जाती, और उसके अलावा मेरा पेट्रोल कंज्यूम होता, मेरा टाइम कंज्यूम होता। ये सब के अलावा भी मैंने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया, रेफरेंस लेकर काम किया, है ना। नाउ मैं अगर एक ओपिनियन फॉर्म करता हूं, देखिए आशीष, आप बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, आप एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि हाँ ये चीज, से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रायपुर में, रायपुर के यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होंगे। मैं अगर आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, मुझे एक शानदार कचौरी खानी है, रायपुर में कहाँ मिलेगी? मुझे शानदार कचौरी खानी है, रायपुर में कहाँ मिलेगी और नागपुर में कहाँ मिलेगी? राठौड़ चौक, ओके, वेरी गुड। और राठौड़ चौक, राठौड़ चौक, संजय समोसा, सर रायपुर सदर मार्केट, सदर में, ओके, ओके, मेरे घर के पास राठौड़ चौक, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, ये राठौड़ चौक वाले, ये हल्दीराम वाले, ये दारोडकर चौक वाले, ये सब आपको कोई कमीशन देते हैं क्या? नहीं देते, लेकिन फिर भी आप रेफर करते हो, और वो रेफरेंस एज अ फ्रेंड देते हो कि मैंने यहाँ पे गया हूँ, मुझे अच्छा लगा है और आपने लेना चाहिए। मुझे बताइए, इसके लिए इसके लिए कोई पैसा खर्चा करना पड़ा किसी को? किसी को नहीं खर्चा करना पड़ा, लेकिन आपको एक जबरदस्त रेफरेंस मिल गया कि बॉस नहीं, यहीं से लेना पड़ेगा आपको। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ रेफरेंस के बेस पे, मैं अभी हाल ही BNI का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वर्ल्ड वाइड BNI ने रेफरेंस के माध्यम से 1 लाख करोड़ प्लस का बिजनेस अचीव किया है। कितने का? 1 लाख करोड़ प्लस रुपीस का बिजनेस, एंड दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन रेफरेंसेस। कितना कितना जबरदस्त है। 1 लाख करोड़ हो सकता है किसी कंट्री की इकोनॉमी भी नहीं होगी,
और वो एक ग्रुप फॉर्म कर कर आपस में रेफरेंसेस देकर लेकर बिजनेस कर लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का. इट इज अ बिग अचीवमेंट. सो हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास अगर इतने रेफरेंसेस है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और यूज करने के लिए रोका किसने है? हम उसमें बहुत ज्यादा सचेत नहीं होते हैं, इसलिए हम वो नहीं कर पाते. इन वन वर्ड, कस्टमर सर्च फॉर रेफरेंस. कस्टमर को अगर कोई भी चीज लेनी है, वो सबसे पहले वो रिकमेंडेशन और रेफरेंस लेगा. आप कोई भी चीज लीजिए, है ना. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं. मुझे एक फोन लेना है और मेरे पास 2 ऑप्शन है. मैं ऑप्शन भी सामने रखता हूं आपको. आप चैट बॉक्स पर टाइप कीजिए इमीडिएटली, मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए. इमीडिएट 2 ऑप्शन में से. आईफोन नहीं है सर इसमें. ओप्पो भी नहीं है. क्या ये मैजिक नहीं है? अब मुझे बताइए आप. मेरे पास 2 फोन हैं, दोनों 11,499 के हैं. एक माइक्रोमैक्स इन 1 है, एक सैमसंग गैलेक्सी M21 है. मुझे जितने मैसेजेस आए हैं उतने मैसेजेस में से रिकमेंडेशन किसका है सबसे ज्यादा? रादर 90-95%. मॉडरेटर, ऑल सैमसंग. क्या ये रिकमेंडेशन नहीं है? Well, yes, because the track record of Samsung is good. See, so nice, है ना? Okay. Now, अब मुद्दे की बात, रेफरेंस को डेवलप कैसे करना अपने बिजनेस में, और इस पर्टिकुलर टाइम पे रेफरेंस को डेवलप कैसे करना. हम रेफरेंस जानते हैं, हम जान चुके कि रेफरेंस मेरे लिए बिजनेस में बहुत बड़ा बून साबित हो सकता है, लेकिन अब मैं डेवलप कैसे करूं. नाउ डेवलपमेंट की बात अगर आती है तो सबसे पहले क्या होता है पता है? मेरा समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है. मैं वायर बेचने की कोशिश करता हूं, मैं फैन बेचने की कोशिश करता हूं, मैं लाइट बेचने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कभी भी कॉन्सेप्ट बेचने की कोशिश नहीं करता हूं. और हम सब प्राय यही करते हैं, कॉन्सेप्ट बेचते हैं. करेक्ट? सही है गलत? कॉन्सेप्ट बेचेंगे तो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है. मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. वाटर कंजर्वेशन, मेरे एक फ्रेंड है जो हमारे घरों के ऊपर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम बनाया जाता है, वो सिस्टम बेचते हैं. आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो कभी भी वो प्रोडक्ट कितने का है, वो कैसे काम करता है, वो क्या करता है, कभी बात नहीं करते. वो सिर्फ पहले कस्टमर के पास जाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप अपना घर बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है 2050 तक आपके घर में एक बूंद पानी नहीं होगा. उसके लिए आपने क्या किया है? आपको मालूम है भारत में जमीन में वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है. आगे आने वाली जनरेशन को हम पानी देंगे कैसे? ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्सेप्ट सेलिंग. ये कॉन्सेप्ट सेलिंग है. हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम कॉन्सेप्ट को बेचेंगे. जो व्यक्ति कॉन्सेप्ट को बेचता है, सामने वाला व्यक्ति उसको लेने पे, सोचने पे मजबूर होता है. हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है. और रेफरेंसेस वैसे ही डेवलप होते हैं. एक बार आप वो उनसे सुन लेंगे और फिर चले जाएंगे, उसके बाद आपके लिए अगले 3 दिन 5 दिन डिस्कशन का पॉइंट होगा, अरे यार पानी तो बहुत बड़ी समस्या है यार, मुझे एक जन ने बताया था ऐसा होता है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है. उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने नीड जनरेट की है. यस, जनरेशन ऑफ नीड, करेक्ट. उसने नीड जनरेट की है. और अगर आप घर बना रहे हो और आपके दिमाग में वाटर कंजर्वेशन का दिमाग में ख्याल में भी नहीं था,
लेकिन आप उसको सुनकर ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे, घर तो मैं भी बना रहा हूँ यार, मैंने भी इतना नेकी का काम कर लेना चाहिए, खुदा ना खास्ता मेरे साथ ही वो हादसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट और रेफरेंस अपने आप डेवलप होंगे। आप देखिए, मैं ये बात कर चुका हूं, उस मेरे फ्रेंड ने बात कर चुका है, वो इम्पैक्ट मुझे इतना किया कि मैंने उसके लिए 4 लोगों से बात की कि यार वाटर कंजर्वेशन में वाकई में इतनी समस्या है क्या, ऐसा होने वाला है क्या, वैसा होने वाला है क्या। अब मैं जागरूक हो गया हूं। लेकिन हालांकि उसने क्या बोला था कि कभी इसकी जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना। अब मैं कभी भी उसको भूल नहीं पाऊंगा। करेक्ट। सो ये रेफरेंस पॉइंट बन गया मेरे दिमाग में। अगर कोई भी व्यक्ति वाटर कंजर्वेशन की बात करेगा तो सबसे पहले दिमाग में, आंखों के सामने वही चेहरा याद आएगा कि बॉस इनसे बात करना है, यूसुफ मास्टर से बात करना है ना। सो दिस इज द आइडिया। हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमको अपने प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को बेचना है ना। क्लैरिटी इन सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम जिस भी प्रोडक्ट की बात करते, मेरे माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं सामने वाले को कभी कन्विंस नहीं कर सकता। क्लैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, ड्राफ्ट योर यूएसपी। से फॉर एग्जांपल मैं वायर बेचता हूं, अब मेरा वायर का ब्रांड बहुत नया है और मार्केट में इतने सारे ब्रांड हैं, हो सकता है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, मुझे डाउट है, क्योंकि वो ब्रांड बहुत हावी है और मेरा ब्रांड बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं उस रेफरेंस को यूज करूं तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को कन्वर्ट किया है। हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग रेफरेंस है। भारत में आर्किटेक्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, इवन बिल्डर भी है। आप मुझे बताएंगे, भारत में मुंबई में एक सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 116 या 118 फ्लोर की है। डू एनीवन नो अबाउट इट? किसी को पता है इसके बारे में, जानकारी है? ओके, मैं बताता हूं। इट इज वर्ल्ड वन टावर, नॉट हीरानंदानी, वर्ल्ड वन टावर, यस। जो लोड़ा ग्रुप बना रहा है, एंड उसका एक फ्लैट 16 करोड़ रुपीस का है। वो सब बिग शॉट्स ये सब खरीदते हैं। रोहित शर्मा के पास एक फ्लैट है उसका, ऐसे सब बहुत सारे लोग हैं। सो मेरा प्रोडक्ट उस बिल्डिंग में लगा हुआ है। चूंकि मेरा प्रोडक्ट नोन नहीं है, इट इज अ स्मॉल ब्रांड, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पर लगा है। अगर मैं ये कहता हूं कि एक 16 करोड़ के फ्लैट में मेरा वायर लगा हुआ है, पूरी बिल्डिंग में मेरा वायर लगा है, जो भारत की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। सो कैन वी डू दिस? आप अपने रेफरेंस पॉइंट को कब यूज करेंगे? हमको अपने प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बनाना है। आशीष, मेरा टाइम कितना होगा? 10 मिनट पहले मुझे प्लीज बता देना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट द नीड, डोंट क्रिएट सेलिंग। अब क्रिएट द नीड इज व्हाट? लोगों को उस चीज की जरूरत एहसास कराना है। तो आप अपने रेफरेंसेस बहुत स्ट्रांग ले सकते हो। से फॉर एग्जांपल, मेरे घर में मॉस्किटो नेट नहीं था और मुझे जरूरत भी नहीं लगती थी कि मुझे जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बंदा है वो मेरे पास आया, मुझे उसने बोला है, सर आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आप लीजिए मत लीजिए कोई बात नहीं, आप डॉक्टर्स को बिल कितना देते हैं? मैं बोला क्यों? बोले सर आपके यहाँ विंडोज खुले हैं, कभी मॉस्किटो नेट नहीं है, तो मलेरिया होता होगा या मच्छर आते होंगे या कितनी सारी बीमारियां को आप इनविटेशन देते हो, बारिश में तो सीरियस कंसर्न बन जाता होगा, तो ये तो बहुत बड़ा डेंजर है। आप इतना छोटा सा काम क्यों नहीं करते हैं? 2-4 हजार रुपए की बात है, आप मॉस्किटो नेट लगवा लीजिए। अब जब मैं ये सोचता हूं कि मेरा छोटा बच्चा है और उसको मच्छर काट जाएगा तो क्या होगा, तो वो कॉन्सेप्ट मेरी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नीड क्रिएट कर रहा है। हम जब भी बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं, हम कैसे दिलवाते हैं बताइए मुझे? 10 बच्चे या 20 बच्चे सब जगह रिव्यू लेते पहले कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा क्लासेस अच्छी है, कहाँ अच्छा हो सकता है। तो वो चीज को देखकर हम अपने बच्चे का एडमिशन वहां कराते हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ नीड। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को
एनआईडी में एडमिट करना है, मुझे बच्चे को एनआईटी में एडमिशन कराना है, आईआईटी में कराना है, आईआईएम में कराना है, तो मेरी क्लासेस भी वैसी होनी चाहिए, मेरे बच्चा वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. सो यू आर क्रिएटिंग द नीड, है ना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको आपके रेफरेंस पे भरोसा है, आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं इनके पास आया हूं, मेरा काम होने वाला है और मैं बिजनेस करके जाने वाला हूं. आप प्रोडक्ट मत बेचिए, प्रोडक्ट मत बेचिए. आप सिर्फ ये सोच के जाइए कि मुझे इसको अपना कॉन्सेप्ट सेल करना है और मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं. अगर ये सोच के जाएंगे, बिलीव यू मी, आप आपका प्रोडक्ट कभी भी एस्टैब्लिश करा सकते हैं, एंड दैट इज फॉर श्योर, है ना. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब मैं अगर नाउ एनीथिंग, आपको अगर रेफरेंस के बारे में समझना है, हम क्वेश्चन आंसर राउंड में बात करेंगे. अब मैं बात करता हूं रिकग्निशन की, और ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिजनेस हो या लाइफ हो, कहीं भी हो, मैं तो मानता हूं कि रिकग्निशन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है. पहले जमाने में रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें अगर आपको मिल जाती ना, तो लोग कहते यार आई एम सेटिस्फाइड. आज की तारीख में हम जो 200 लोग यहां पर हैं, इन सबके पास ये तीनों चीजें परिपूर्ण तरीके से हैं, लेकिन आज हमारी नीड में एक एक्सटेंशन हो गया है, एंड दैट फोर्थ नीड इज रिकग्निशन. मुझे बताइए, एक बार आपको खाने के लिए किसी ने पूछा नहीं, चलेगा, लेकिन आपका आवभगत ढंग से नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे? आपको उन्होंने अच्छे से ग्रीट नहीं किया, अच्छे से वेलकम नहीं किया, अच्छे से बात नहीं की, तो आपको कैसा लगेगा? सो रिकग्निशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर बिजनेस. नॉट बी हैप्पी, करेक्ट, सही बात है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये बिजनेस में बहुत बड़ा टूल बन सकता है, तो आप क्या मानेंगे इसको? आप क्या मानेंगे इसको? ये बिजनेस में एक जबरदस्त टूल बन सकता है, और आप इससे बहुत बड़े बड़े वंडर्स कर सकते हो. अब देखिए, मैं सिंपल बात बताता हूं. मैंने एक नीचे लाइन लिखी, रिकलेक्ट ओल्ड जनरेशन रिकग्निशन आइडियाज. मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों के कपड़े के या ऐसे कोई व्यवसाय है जहां सेल्समैन बाहर गांव से आते हैं और आपके यहां से बहुत सारे ऑर्डर्स लेकर जाते हैं? ऐसा कोई है? अगर है तो टाइप कीजिए यस. बाहर गांव से लोग आते हैं. ओके, शिखर से अखिलेश है ना. अखिलेश जी, आपका माइक ऑन कीजिएगा प्लीज. अखिलेश. प्रणव. हाँ, हेलो सर. हाँ, कौन बोल रहे हैं? अखिलेश. यस सर, अखिलेश बोल रहा हूं. अखिलेश, मुझे बताइए, आप के ओल्ड जनरेशन में बिजनेस आपने देखा हुआ है. पुराने जमाने में सेल्समैन, आपका काय का बिजनेस है? सर, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस भी है और साड़ी का बिजनेस भी है सर. वेरी गुड. ज्वेलरी है, साड़ी का है. साड़ी के लिए आपके यहाँ ब्रोकर्स आते होंगे? हाँ, बिल्कुल आते हैं. कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? सूरत, बेंगलोर, चेन्नई. मुझे बताइए, सूरत से वो आते हैं. आप याद कीजिए, आपके पेरेंट या आपके फादर या उनके फादर या दादाजी उनके साथ कैसा बिहेवियर करते थे बिजनेस के बाद, बिजनेस होने के बाद क्या करते थे? उनके साथ अच्छा बिहेव करना, उनको थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कराना, चाय पिलाना, अच्छे से बात करना. और हो सकता है कभी घर पे भी लेके गए खाना खाने? हाँ, होता है. अगर कुछ अच्छी बड़ी डील रहती है तो घर तक क्या आ जाने का, या फिर कहीं हल्दीराम में बैठ जाने का. करेक्ट. ना मुझे एक बात बताइए, ये क्यों ऐसा करते थे वो? ये ऐसा क्यों करते थे वो? एक बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि सामने वाले पर्सन के साथ में जब अपन एक अच्छा रिलेशन बनाना शुरू करेंगे, तो एक ट्रस्ट जनरेट होता है, और किसी के दिल के रास्ते तक के पहुंचने का एक पेट के जरिए रहता है. दिल तो के रास्ते पे पहुंचना, क्या बात बोली आपने, वेरी गुड. दिल के रास्ते पे पहुंचना. मुझे एक बात बताइए, अब फर्ज कीजिए कि आप वो कस्टमर हैं, आप वो सेल्समैन हैं जो बाहर गांव से आए हैं. आपके साथ अगर ऐसा आवभगत होगा तो आपको क्या होगा? तो सर, मैं नेक्स्ट टाइम वो पर्सन को मिलने जब भी कभी भी उस सिटी में जाऊंगा, तो वो पर्सन को हमेशा मिलूंगा, भले ही मेरा काम रहो या ना रहो. और उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा आपका? हाँ, बिल्कुल रहेगा सर. डिस्काउंट 1% ज्यादा देंगे उसको? हाँ, डिस्काउंट वगैरह भी तो वो तो रहेगा ही. वो तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है वो चीजें.
देखिए आपने चलो मेरे छोड़ पूरे दो, सवालों आखिरी का के जवाब भी दे दिया, मेरा काम भी हो गया। आपने छोटा सा एक रिकग्निशन दिया और आपने बहुत सारी चीज उससे लेने की कोशिश करी। आपने ये नहीं मांगा नहीं उससे कि मुझे 1% एक्स्ट्रा दे, 2% एक्स्ट्रा दे, 4% एक्स्ट्रा दे। आपने उसको इस तरह ट्रीटमेंट दिया कि वो खुद ही बिना बोले यार ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति रिलेशन रखने वाले व्यक्ति हैं, इनको अपने को रिकग्निशन देना चाहिए। आपने रिकग्निशन दिया, आपको उसके बदले में रिकग्निशन मिला। राइट और रॉन्ग? यस सर। करेक्ट। बॉस हम ये करते क्यों नहीं है, या हम ये कर क्यों नहीं पाते? करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग करते भी होंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सर एग्जांपल है। एक आंसर देना था। हाँ सर। पहले के जमाने में सर लोग ये चीजों को और ये बॉन्डिंग को ज्यादा मानते थे, 100%। और आज इसीलिए के जमाने इसीलिए में उनके लोग बिजनेस, फोन में घुस जाते हैं। इसलिए उनके बिजनेस लॉन्ग टर्म और सालों साल चलते थे। सर मेरा खुद का ज्वेलरी फॉर्म 139 ईयर्स से है सर। सी, वेरी गुड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा उसको लेकर कि जहां पर हम कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं एक छोटे छोटे रिकग्निशन से। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है, हमारे घर पे शादी का कार्ड आता है, हम उस कार्ड पे कोरोना को छोड़कर अभी तो हम कहीं जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो 25 में हमारा नाम ही नहीं होता है। सो पहले ऐसा होता था कि शादी का कार्ड आता था, हम फैमिली को लेकर जाते थे एंड एक अच्छा सा खाना खाकर जो लड़का या लड़की होता था उसको वो एनवलप देकर हम वापस आते थे, यही होता था। और सिर्फ फर्ज कीजिए हमारे हमारे घर पे कोई ऐसा फंक्शन होता है, शादी होती, तो हम भी जहां से कार्ड आता था उसको कार्ड देते थे या नहीं देते थे? पक्का देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है जहां से कार्ड आता है वहां कार्ड देना भी पड़ता है। करेक्ट। फर्ज कीजिए वो भी अपने यहाँ आएंगे, वो भी खाना वाना खाएंगे और जो भी अपने यहाँ लड़का या लड़की है उसको वो भी एक एनवलप देकर जाएंगे। करेक्ट। नाउ फर्ज कीजिए मैंने 2 साल पहले उस शादी में जाकर 501 रुपए का एनवलप दिया था। अगला व्यक्ति जो मेरे घर पर आ रहा है, मेरे यहाँ शादी अटेंड कर रहा है, वो मिनिमम कितने का एनवलप देगा? उससे कम तो नहीं देगा। वेरी गुड। सी देखिए क्या है कि ये हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर में है कि जितना आता है, अच्छा 2 साल बाद भी याद रहता है हमको कि वहां से इतना आया था, हमको इतना देना है, और वो 100% हम उतना ही करते हैं, उससे अधिक करते हैं। करेक्ट। नाउ क्या होता है, रिकग्निशन भी यही काम करता है। आप जितना रिकग्निशन दोगे उतना बिजनेस में आपको बिजनेस मिलेगा। अब ये थंब रूल है, आप समझ लीजिए, ये थंब रूल है, और ये एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज है जो कोई कॉम्पिटिटर कर नहीं सकता आपके जैसे। ये आपकी स्टाइल है। मैं बताता ना, वो अप्सरा डार्क पेंसिल 100 में से 110 मार्क्स मिलते हैं। 100 मार्क्स तो हर कोई ले सकता है और आजकल सब कॉम्पिटिटिव है, लेकिन 110 मार्क कौन लेता है मालूम है? जो अच्छी हैंडराइटिंग लगाता है, ये अच्छी हैंडराइटिंग निकालता है, और उसके पास एक एक्स्ट्रा एज है, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, और वो क्वालिटी बन सकती है आपको लोगों को, आप लोगों को रिकग्निशन कैसे देते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मुझे बताइए, बिना काम से अगर कोई आया है उसको आप चाय पिला देंगे तो उसको खुशी मिलती है। हम ये भी नाप तोल के चाय पिलाते, बॉस ये मेरा कस्टमर है, 1000 रुपए का माल लेगा तब इसको चाय पिलाएंगे। दैट इज नॉट डन। एंड बिलीव मी, रिकग्निशन बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ा टूल है हमारे लिए, और इसको जिसने पकड़ लिया वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, आपका बर्थडे है, एक बर्थडे में आपको 5 लोगों ने विश किया है हैप्पी बर्थडे टू यू, और एक बर्थडे में 100 लोगों ने विश किया हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन सा बर्थडे आपको अच्छा लगेगा? मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे हट के बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको वो बिजनेस में काम आए। 100 लोगों वाला अच्छा लगेगा। यस, करेक्ट करेक्ट। अब 100 लोगों का ही बर्थडे अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि 100 लोगों ने आपको उस दिन स्पेशल बनाया, आपको याद करके फोन किया और विश किया, एंड आप एकदम 7वें आसमान पर होंगे। करेक्ट। यस। मेरा दूसरा सवाल है,
100 लोगों को बर्थडे विश मिलने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व कैसे होते हैं? किसको मिलता है ऐसा 100 विशेस? टाइप कीजिए फटाफट। ऐसे कौन से व्यक्तित्व को 100 लोगों के विशेष मिलते? पॉपुलर? अच्छा, पॉपुलर तो अमिताभ बच्चन भी है, उसको सब विश क्यों नहीं करते? गुड कॉन्टैक्ट, ओके, गुड कल्चर, गुड रिलेशन, और सोशली एक्टिव। हाँ, एक मिनट, जेसी सौरभ, जेसी ऑरेंज सिटी से, जो सबको विश करता है उसी को 100 लोगों को विश मिलते हैं। ये सब कोई का मायने नहीं रखता है सर, जितना आप लिख रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। आप 100 लोगों को विश करोगे तो ही आपको 100 लोगों के विश मिलेंगे। सेम इज इनटू बिजनेस। आप जितने लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे अपने बिजनेस में, उतना आपको मल्टीपल फोल्ड में बिजनेस मिलेगा। एज सिंपल एज दिस। और ये यू विल नॉट बिलीव, हम इसमें बहुत कंजूस है, हम इसमें बहुत कंजूस है। अब ये छोटी छोटी स्कीम्स चलती है, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज ये स्कीम निकालती है, ये क्या है? दिस इज ऑल गेटिंग रिकॉग्नाइज कि मैं इस क्लब में आ गया। आप देखिए किसी भी बिजनेस को, LIC के, आप में से LIC के बिजनेस में कौन है? LIC के बिजनेस में कौन है? इज एनीवन फ्रॉम LIC बिजनेस और इंश्योरेंस फील्ड? हाँ मानिक जी, अरे आप है क्या? वेरी गुड मानिक जी, आप बताइए, आपका माइक ऑन करेंगे प्लीज। अच्छा, नागपुर स्मार्ट सिटी, अवनीश अग्रवाल जी भी है। अवनीश जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। कैसे हैं आप? एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। मजा आ रहा है कि नहीं? बेहतरीन भैया, मजा आ गया। अवनीश जी एक बात बताइए, आपके यहाँ LIC में काम तो हर कोई करता है, बहुत सारे लाखों एजेंट है, लेकिन हाँ जी। वो उसमें कोई क्लब बनते हैं, कोई तो भी क्लब बनते हैं, वो कौन से क्लब बनते हैं वो? भैया चेयरमैन्स क्लब है, ओके, फिर MDRT बनते हैं, हाँ, और फिर COT होता है, TOT हाँ। होता है। तो ये क्यों होता है? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है लोगों के साथ? भैया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है उनको हमारा LIC अलग से एक पहचान देता है। अच्छा, ताकि उससे कस्टमर को ये लगे कि ये कुछ अच्छे लोग हैं जो कि कंसेप्ट सेलिंग करते हैं और ज्यादा इनकम करते हैं। वेरी गुड, ओके। तो पहले पॉइंट को वो आजमाते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट LIC उनके लिए करता है, दैट इज रिकॉग्निशन। वो उनको एक स्टेज पर लाते हैं और आगे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट? हाँ जी, एंड दैट इज रिकॉग्निशन। आप किसी भी बिजनेस में देख लीजिए, आपको अगर ग्रो करना है तो रिकॉग्निशन चाहिए, और रिकॉग्निशन उसी को मिलता है जो रिकॉग्निशन देने में बिलीव करता है। आप अपने कस्टमर को अगर फील गुड नहीं कराओगे तो क्या वो आपसे पॉलिसी लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप पॉलिसी लोगे और आपके टारगेट को अचीव करोगे तो आपको आगे भी जबरदस्त रिकॉग्निशन मिलने वाला है और जबरदस्त प्रॉफिट भी मिलने वाला है। सो दिस इज अ वेरी बिग टूल। और मैं छोटी सी बात बताऊंगा, लास्ट मंथ में गया था जोन 13 में, अचलपुर मेलघाट, वहाँ कुछ JCI का ही प्रोग्राम था, JCI अचलपुर मेलघाट ने ऑर्गेनाइज किया था। एंड वहाँ मुझे एक बंदे ने पूछा कि सर मुझे आप एक स्कीम डिजाइन करके बताइए कि मुझे मेरे कस्टमर्स को देना है, उनका भी कुछ रेडीमेड कपड़े का बिजनेस था शानदार, और वो बोलते मेरे हर कस्टमर के लिए मेरा 3-4 हज़ार रुपए का एक साल का बजट होता है, तो मैं उनको देता हूँ। तो मुझे पूछे कि रिकॉग्निशन किसको करना चाहिए? तो मैंने उनको बताया कि रिकॉग्निशन जो होता है वो आप अगर बिजनेसमैन को दोगे ना तो उसके लिए कभी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि उसको 10 कंपनियां आती है, 10 कंपनियां रिकॉग्निशन देती है, राइट और रॉन्ग? लेकिन मैंने ये कहा कि आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए जो उनके दिल के बहुत करीब है, जो उनके दिल के बहुत करीब है। अब उनके दिल के कौन करीब है? फैमिली मेंबर्स। मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि जितने कस्टमर्स आपके हैं, आप उनको उनकी एनिवर्सरी में उनको मत देना, उनके वाइफ को उनके घर के एड्रेस पर गिफ्ट भेजना। एनिवर्सरी में उनकी वाइफ को के नाम से, यानी दोनों के नाम से उनकी वाइफ को गिफ्ट भेजना, और वाइफ यूज कर सके वैसा गिफ्ट भेजना।
अब इससे क्या हुआ कि फैमिली में बॉन्डिंग हो गई कि बॉस ये व्यक्ति से ही काम कराना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति फैमिली को भी समझता है। हमको हमारे पास बजट ऑलरेडी है, हमको किसी मीन्स से देना है, कभी हम बुके दे देंगे, कभी गिफ्ट दे देंगे, कभी ऑफिस में जाके दे देंगे, लेकिन एक घर पर पर्सनलाइज तरीके से देना और फैमिली मेंबर को देना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उस टाइम वो कस्टमर आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मन ही मन उसको इतना मजा आएगा कि मेरे फैमिली मेंबर का भी इन्होंने ध्यान दे रखा है। एंड दैट इज द बेस्ट आइडिया टू गिफ्ट। और ये छोटी छोटी चीजें रिकग्निशन में हम बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। बिलीव यू मी, एक LIC के हमारे एजेंट थे, वो मुझे बोले सर मेरा बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया है, क्या करूं मैं, मुझे कुछ तो भी ऐसा आइडिया बताइए कि मैं क्लाइंट को मल्टीप्लाई कर सकूं या डेवलप कर सकूं। तो मैंने कहा कि एक काम करेंगे, आपका साल का बजट कितना है? तो बोले सर मैं 500 रुपीज़ के आसपास का, हम लोग डायरी वगैरह कुछ देते हैं साल भर में, बर्थडे में, और वो उतना बजट होता है। मैं बोला ठीक है, आप डायरी देना बंद कर दीजिए। तो वो शौक कि डायरी देना बंद कर देना क्या होगा। मैंने कहा, उनको एक आइडिया दिया। मैंने कहा कि आप 1 या 2 किलो का एक लड्डू बनाइए और उसको अच्छे से बॉक्स पैक कीजिए, सिंगल लड्डू 1 और 2 kg, और उसको एक विंडो बनाइए, प्लास्टिक विंडो, सो दैट वो व्यू हो सके। एंड वो लड्डू जाकर आप उनके एनिवर्सरी में उनके घर पर देकर आइए, सेम एज व्हाट आई सजेस्टेड इन अचलपुर। सो वो बोले सर इससे फर्क पड़ेगा? मैं बोला करके देखिए, 1 साल फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका विशेष तो हो ही रहा है, आपका बजट आपके पास है। सो ही डिड दैट। और 1 साल बाद जब मैंने पूछा कि क्या सिचुएशन है, तो बोले सर मैं आई ग्रू बाय 20% इन LIC। मैंने पूछा क्या हुआ आपके साथ बताइए? तो बोले सर वो घर पे जाता पार्सल, तो बच्चे खोलते, फैमिली मेंबर खोलते, और उसको तब तक यूज नहीं करते जब तक 4 लोगों को दिखा नहीं देते कि लड्डू मुझे मिला है, 2 किलो का बड़ा सिंगल लड्डू। वो बाजू में पड़ोस में जाता, वो उसके भी पड़ोस में जाता, सब जगह दिखाकर वो आते, एंड देन वो सेलिब्रेट करके खाते। एंड कुछ बच्चों ने तो उस LIC एजेंट का नाम ही लड्डू वाले अंकल रख दिया, लड्डू वाले अंकल। एंड टू माय सरप्राइज ही ग्रू बाय 20%, मोर देन 20%। अब कैसा हुआ कि एक क्रिएटिविटी, यस इट इज अ क्रिएटिविटी। अब मेरे पॉइंट में भी वो ये देखिए आप, थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिव आइडिया वर्क्स। अगर आपको देखिए रिकग्निशन, मोटिवेशन हर किसी को चाहिए, और आप देने भी वाले क्योंकि आपको बिजनेस चलाना है। अगर चलाना है तो व्हाई नॉट टू डू समथिंग वेरी यूनिक व्हाट पीपल डोंट डू। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू रिकग्नाइज कस्टमर्स। हम ऐसी कोई चीज नहीं छोड़े कि हम उसको रिकग्नाइज नहीं करें। अब रिकग्निशन कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? मेरा चौथा पॉइंट ये बताता है, जस्ट ऑब्जर्व देम क्लोजली। अब ये क्या है, समझ लीजिए आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने एक शर्ट पहनी है और नीले रंग की है। आप में से कोई ये भी बोल सकता है, अगर आप सेल्समैन हो, सर मैं बहुत देर से देख रहा हूं आपके पास शर्ट है ना, बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद आई। क्या उसके लिए रिकग्निशन नहीं हुआ? उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट फोर्थ पॉइंट को याद रखिए, जस्ट ऑब्जर्व देम क्लोजली। आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको 4 चीजें पता चल जाएगी उनकी, कि बॉस ये कस्टमर के साथ जबरदस्त तरीके से डील करता है, ये बहुत अच्छे से बात करता है, और हमको उसी बात को उसके सामने अप्रिशिएट करना है। एंड माई वर्क इज डन। मैंने अप्रिशिएशन का काम कर लिया, मैंने मोटिवेशन का काम कर लिया। सच अ सिंपल आइडिया। इवन फॉर दैट मैटर जो प्रोफेशनल्स है वो भी कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स यहाँ पर है, या कोई आर्किटेक्ट है, प्रोफेशनल है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर उनके ऑफिस में कोई व्यक्ति आया या उनके क्लिनिक में कोई व्यक्ति आया और उसने अगर शर्ट अच्छा पहना है, साड़ी अच्छी पहनी, या कुछ समथिंग उनके इसमें यूनिक है, तो व्हाई नॉट वी शुड अप्रिशिएट देम। एंड हमारे लिए एक वो ब्लॉकेज होता है, वो ब्लॉकेज खुल जाता है, और फिर हम खुल के बात कर सकते हैं। एंड दिस वर्क्स अ लॉट। सो just observe them closely, create opportunity to recognize customers। हर वो अपॉर्चुनिटी जहां पर कस्टमर को आप रिकग्नाइज कर सके, करना शुरू कर दीजिए। सी जबरदस्त, वो उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन मन ही मन आपने एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है और उसके दिल में जगह बना ली है। ये इतना बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, मोटिवेशन कम्स इन स्मॉल बॉक्सेस। बहुत छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आप छोटी छोटी चीजें करोगे तो भी आप अपने कस्टमर को रिकॉग्नाइज करा सकते हो, मोटिवेट करा सकते हो, और ये रिजल्ट करेगा आपके जबरदस्त बिजनेस में। एंड ट्राई टू कनेक्ट कस्टमर्स लव वंस। मैंने कहा जैसे कि आप उनसे तो कनेक्शन बनाइए, आप फैमिली बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, और ये मोटिवेशन, ये फैमिली बॉन्डिंग बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है, ठीक है। सो आई वॉज हैविंग 2 ideas basically. First was recognition and recommendation and recognition. So ये रेफरेंस और मोटिवेशन, रिकग्निशन जो है, ये 2 ऐसे पहलू है, अगर हम अपने बिजनेस में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बिलीव यू मी, हम मैजिक कर सकते हैं। एंड आप जो चाहे बिजनेस में वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी करते हैं ना हम, या आपका कॉम्पिटिटर करता है, वो सब सेम है। आपका कॉम्पिटिटर माल बेचने में अच्छी बातें करता होगा, अच्छे से एक्सप्लेन करता होगा, रेट अच्छे देता होगा, सब कुछ अच्छा करता होगा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों के साथ ये 2 चीजें एक्स्ट्रा करना शुरू कर दे, रेफरेंस डेवलप करे और रिकग्निशन करना शुरू करे, आपके बिजनेस को आप जबरदस्त मकाम पर ले जा सकते हैं। और ये होगा, 100% होगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड इट विल डू, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडे सेशन। मेरा लास्ट पॉइंट वाज एनी क्वेश्चंस। आई विश कि मुझे चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अगर फिजिबल होगा तो मैं यही कोशिश करूंगा कि उसको एड्रेस करूं। कोई ऐसे अगर क्वेश्चंस अगर होंगे इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन और रिकमेंडेशन और रेफरेंस, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। I request all the participants to put their questions in chat box. और कोई अगर बात भी करना चाहे तो रेज योर हैंड। Okay. हाँ, कोई अगर सर से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि हम उन्हें अनम्यूट कर सकें। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में तो डाल ही सकते हैं। करेक्ट। टू पार्टिसिपेंट। GCS समिता जी। हाँ मॉडरेटर, आप आशीष, आप जरा सा एक एक को ले लीजिए। हाँ सर, मैं, हाँ, GCS समिता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। हाय समिता। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, आप जैसे जानते हैं। तो मुझे पूछना था, मेरा जो क्लाइंट बेसिस है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इंटीरियर्स हो गए या कोई आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट हो गए, तो यू हमें नॉट ऑडिबल। डेवलप करना पड़ेगा उनका पहले, तो थोड़ी सी हीट होती है लोगों में। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है समिता जी, अटक अटक के आ रही है। अभी ठीक है? अभी आवाज हाँ हाँ आ रही है, बोलिए, आप पूछिए। तो मेरा प्रोफेशन इंटीरियर्स का है और आर्किटेक्चर का भी है, तो इसमें समिता जी नहीं, कुछ तो कंसर्न है। ज्यादा होते हैं। सेकंड पार्टिसिपेंट। समिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप चैट बॉक्स में पुट अप कीजिए अपना क्वेश्चन। सेकंड पार्टिसिपेंट गैलेक्सी A50। हाँ, मैं कशिश नारायणी फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ जी सर। सर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन IMC कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करती है, जैसे आपने बताया कि हमारा मोटो ये है कि हम लोग घर बैठे बिजनेस को कैसे डेवलप करें। तो हमको जो नेटवर्क बनाने में तकलीफ हो रही है, और मेरे जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है, बेस्ट है, आप IMC सर्च करके देख सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक है, और कोरोना में उसका बहुत ही डिमांड है। आप जानते हो कि आयुर्वेद अभी ज्यादा फैल रहा है। करेक्ट। तो मैं उसको कैसे તમને શું સમજવું છે એ बताओ ને, क्वेश्चन करो। मैं यही पूछ रही हूँ कि मैं उसको कैसे और यानी बड़ा कर सकती हूँ। बड़ा कर सकती हूँ मैंने जैसे आपको एक पॉइंट कहा कि आपके मोबाइल में कस्टमर बेस कितने, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 700 मोर देन 700। आप वो 700 के 700 लोग आपके बिजनेस को जानते हैं? नहीं। आप कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से 700 में से कितने लोग जानते हैं? 20%।
20%। तो आप एक काम कीजिए, अगला 1 महीना आपको लग जाएगा कि उन 80% को कन्विंस करने के लिए या समझाने के लिए, और वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ सकते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं। करेक्ट? तो आप पहली कोशिश तो ये कीजिए, उन 80% लोगों को पकड़िए और सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट उनको बताइए, और यू विल नॉट बिलीव उन 80। अच्छा, वहां पर प्रोडक्ट कभी भी बेचने की कोशिश मत करना। सर हमको यही सिखाई जाता है कि आप प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट सेल करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, वहां को प्रोडक्ट नहीं बेचना, यही गड़बड़ यहीं पर है। वहां प्रोडक्ट नहीं बेचना, आप वहां पर डिमांड क्रिएट कीजिए, कस्टमर को कॉन्सेप्ट बताइए। कॉन्सेप्ट बताने से बहुत सारा, मैं अगर कहूंगा ना, मुझे कोई जानता है कि मेरे पास वायर का बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है, और मैं सीधा जाके पूछूंगा सर इलेक्ट्रिकल में कोई रिक्वायरमेंट है क्या, वो क्या बोलेगा, यार ये उसी के लिए आने वाला है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि बॉस कोरोना बहुत जबरदस्त फैल रहा है और ये जबरदस्त, इसमें अपने को केयरफुल रहना है, और केयरफुल रहने में हमने एक प्रोडक्ट निकाला है, और आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, उससे आप कोरोना को डिटेक्ट कर सकते हो और उसको मार भी सकते हो। मेरे पास कुछ कम प्रोडक्ट है, कोशिश करना, मिलेगा तो देखेंगे, कर सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू। कॉन्सेप्ट सेलिंग, हाँ, यस। काफी सारे और क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है नागपुर शिखर से कि गोल्ड ज्वेलरी कैसे बेच सकते हैं लॉकडाउन में। गोल्ड ज्वेलरी कैसे बेच सकते हैं लॉकडाउन में? देखिए, हम लोगों को, देखिए गोल्ड ऐसी चीज है ना कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अब तक का कुछ अगर है ना तो वो गोल्ड है। मैं मेरी शादी की बात करता हूँ, दैट टाइम द गोल्ड वॉज 4,000 रुपीज अ तोला, and now today's it's 60, 55, 60,000, I don't know. So अगर मैं 20 साल में इतना रिटर्न्स ले सकता हूँ और वो हार्ड कैश हो सकता है, तो कितनी सारी चीजें हैं इमरजेंसी में काम लेने के लिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे आप बात कर सकते हो, और आप गोल्ड मत बेचिए, आप कॉन्सेप्ट बेचिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप गोल्ड मत बेचिए, आप कॉन्सेप्ट बेचिए। ऐसी कौन सी चीज है जो मल्टीफोल्ड में ग्रो हुई है अब तक? मेरी जानकारी में तो गोल्ड के अलावा कुछ नहीं। सर अगला क्वेश्चन जेसी नितेश कटारिया जी का है। जेसी नितेश कटारिया जी, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। नितेश कटारिया जी, जिन्होंने हाथ ऊपर किया है। नितेश, आपका माइक ऑफ है, ऑन कीजिए। सर तब तक, हाँ, कलर्स से निशा मुरारका, नहीं, फिर से वो म्यूट हो गए हैं। अच्छा। मैं अगला क्वेश्चन चैट बॉक्स से लेता हूँ। डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्निशन एंड कस्टमर डिलाइट। रिकॉग्निशन एंड कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट तो बॉस, आप जो बिना मांगे उनको कुछ दे रहे हो, दैट इज डिलाइट। से फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट दिया, उस प्रोडक्ट के साथ सर्विस आप फ्री दे रहे हो, उस प्रोडक्ट के साथ एक पे एक फ्री दे रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसके लिए डिलाइट है। लेकिन रिकॉग्निशन जो है ना, वो आप कस्टमर को मल्टीफोल्ड में बढ़ा सकते हो। से फॉर एग्जांपल, सर आपके लिए, आप मेरे बहुत वैल्यूबल कस्टमर हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपने बहुत तारीफ की है प्रोडक्ट की, बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ आकर आपको, लेकिन मुझे तभी मजा आएगा जब आप ये प्रैक्टिकली मुझे करवा के बताएंगे, क्योंकि आप तो बहुत ग्रेट हो सर, आप हमेशा मेरी तारीफ करते हो, लेकिन आप 2 कस्टमर को बढ़ा के बताओगे तो मैं मान जाऊंगा। दैट इज रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन कलर्स की तरफ से जेसी निशा मुरारका जी, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज पूछिए। निशा मुरारका जी। थैंक यू सर। आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वीडियो ऑफ है सर। हाँ, वीडियो ऑफ है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। यस सर, कैन यू हियर मी? हाँ, नाउ इट इज ओके। सर आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। ओके। और नागपुर में मैं न्यू हूँ। Earlier I was in Calcutta. There I was working as a freelancer. But here in Nagpur, how to start up? I don't know. I have very limited. Very good. शुरू करूँ? आपको पता है मैं भी नागपुर से नहीं हूँ। 22 साल पहले रादर मैं मुंबई से नागपुर आया था, और मुझे ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो ये कहते कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा रिलेटिव, और वहां पर सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, वो भी बिजनेस करना। Yes. है ना? So you are into JCs? Yes sir. अच्छा, ठीक है ना, आपने बहुत अच्छा किया JC ज्वाइन करके, क्योंकि आपने रेडीमेड 100 लोगों को कनेक्ट कर लिया इमीडिएटली। तो अभी आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है, देखिए आप यहाँ पर, और आप इंटीरियर डिजाइनर है, आपके पास हुनर है, आपके पास आइडिया है, आपके पास कॉन्सेप्ट है,
आप अपना एक शानदार प्रोफाइल बनाइए और अपने जितने भी पहचान वाले नागपुर के लोग हैं, जहां आप रहते हो, नागपुर, रायपुर, नागपुर ना, नागपुर, यस। हाँ, तो आप उनमें फ्लोट कीजिए अपने आप को, और जहां पर भी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको टच करेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर 100 लोग नागपुर के यहाँ यहीं पर है, आपके 100 नए दोस्त बन गए। आप अगर कनेक्ट करना चाहे तो चैट बॉक्स में से उठा लीजिए उनके नाम। राइट सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है नितेश कटारिया जी की तरफ से। नितेश जी प्लीज आप पूछिए। गुड इवनिंग सर, अनिल जी, गुड नितेश इवनिंग। जी। और बहुत इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग सेशन रहा आपका ये। थैंक यू सो बहुत मच। कुछ हमको सीखने को मिला हमको। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले 1 साल से बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन और जो डिसरप्ट है बिजनेस में, इस बिजनेस के कारण हम काफी लोग जो है ऑनलाइन मार्केट की तरफ गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ गए हैं। तो मेरा सवाल ये है सर कि जो सोशल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है, उसको आप कैसे रिकॉग्निशन और जो कस्टमर के डिलाइट के लिए आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है सर। सर देखिए क्या होता है, आपका काय का बिजनेस है? सर मैं तो प्रोफेशनल हूँ, बेसिकली आई एम ए मार्केटिंग प्रोफेशनल। ओके। और बेसिकली वी आर इनटू ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का है हमारा। अच्छा, सो आप उसमें सेल्स में देखते हैं, मार्केटिंग देखते हो? यस। ओके, वेरी गुड। देखिए सिंपल बात है, अब अगर आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है तो देखिए कंपनियां क्या करती है मालूम है, आपको जैसे से फॉर एग्जांपल होली है, तो होली में कंपनी एक अच्छा सा कुछ व्हाट्सएप में डालने के लिए एक अच्छा सा पिक्चर बनाकर उसमें विश कर कंपनी का नाम डाल के भेजती है। ये हर फेस्टिवल में करती है आपके यहाँ? होता है आपके यहाँ सर? सर वो म्यूट हो चुके हैं। अच्छा, ओके, अनम्यूट रखिए थोड़ा, क्या कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा अगर हो सके तो ये हर कंपनी वो करती है। लेकिन अगर हमको हमेशा डिलाइट में रहना है, या हमेशा उनको रिकग्निशन देते रहना है, या हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहना है, तो हमको ये छोटे छोटे चेंज लाने पड़ेंगे। आजकल बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ देते हैं जहाँ हम कस्टमर को रिकग्नाइज कर सके कि छोटी छोटी बातें हो सकती है, जैसे उनके बच्चे ने 10th में अच्छे मार्क्स लिए तो हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है। और मैं ये मानता हूँ मार्केटिंग वाले बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक अच्छा ऑब्जर्वर अगर आप बनेंगे, मेरे लास्ट स्लाइड में वो था, बी ए गुड ऑब्जर्वर। अगर आप अच्छा ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो हर पॉइंट पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इनको रिकग्निशन करने का मौका मिल जाएगा आपको। और वो छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं, मे बी ए फैमिली पॉइंट, मे बी उनका खुद का रिकग्निशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, उन्होंने कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर हासिल किया हो, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर एक अच्छा सा, आपने कहा सोशल मीडिया कैसे यूज करना, व्हाट्सएप में या मोबाइल में आजकल बहुत सारे अच्छे डिजाइन्स बन जाते हैं, आप डाल दीजिए, उसको लेकर एक्सक्लूसिव उनके लिए भेजिए। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इतने बढ़िया तरीके से बर्थडे विश करते हैं, वो लोगों को याद रहता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। छोटे हमारे पास अभी भी 10 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बट समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम 2 लास्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। उसमें से एक समिता असाई जी का है कि बीइंग इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर, एक्सपेंडिचर फॉर एग्जीक्यूशन इज हाई, तो हम ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करें? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वो कैसे करें? फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर व्हाट एग्जीक्यूशन, किसका प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कॉस्ट बहुत हाई रहता है इंटीरियर्स में, तो उसके लिए सामने वाले पे ट्रस्ट बैठाना बहुत जरूरी है। तो वो ट्रस्ट बैठाने का जो इशू है उसे कैसे रिजॉल्व करें? जैसे समिता जी कैसे होता है कि मैंने एक पॉइंट लिखा था, फर्स्ट यू गेट कन्विंस। दिक्कत कहाँ थी मालूम है, हम कन्विंस नहीं होते। मेरे माइंड में ये लग रहा है कि मैंने उनको 4 लाख रुपए का बजट दिया है, उनको चलेगा कि नहीं चलेगा। जहां मैंने ये सोच लिया, मेरे थॉट प्रोसेस ने ये सोच लिया कि वो 4 लाख रुपया ज्यादा लगेगा उनको, वहीं हम हार गए। हमने ये सोचना है कि मेरा कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है कि 4 लाख क्या, मैं 10 लाख भी बोलूं तो उसको पसंद आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट पे आपने फाइट करना है। हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट पे फाइट करने की कोशिश करते हैं कि मैंने 4 लाख का बजट दिया है, वो बोलेंगे 4 लाख बहुत ज्यादा होता है, कम करो, और कम करेंगे तो होगा कैसे, क्योंकि उतनी चीजों में वो सब चीजें आएगी नहीं। तो हमने कॉन्सेप्ट पे बात करना, यू शुड बी स्ट्रांग। हो सकता है आपके 2 क्लाइंट छूटेंगे भी उसमें,
लेकिन जब आप स्टिल रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस स्टिल रहेगा कि नहीं बॉस, मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, इसमें कॉस्ट लग सकती है, लेकिन जो मजा आएगा, जो डिलाइट आएगा, वो दैट विल बी ह्यूज। ये बताने में अगर आप कन्विंस हो गए ना, तो आपको किसी में भी बजट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आज का आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं। सवाल ये था कि अभी गर्मी के मौसम में हम लोगों ने बहुत सारे कूलर्स का स्टॉक करके रखा था, उसे कैसे बेचें लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मेरा एक मानना है कि हम कन्वेंशनल तरीके बहुत देखते हैं। मैं समय बहुत कम है, अदरवाइज मैं 2-3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ मेरे साथ हुए कि हम कन्वेंशनल तरीके देखते हैं। अभी आप कूलर का देख रहे हो ना, आप ये सोच रहे हैं किसके घर में कूलर की जरूरत होगी, मुझे उसको दे देना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज की तारीख में आपके पास बिजनेस कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, जो बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, उन सबको कॉन्टैक्ट करो और उनसे, फॉर एग्जाम्पल कोई सैनिटाइजर बेच रहा है, उसके लिए तो आजकल आज की तारीख बूम है सैनिटाइजर बेचना, और उसको ये बताओ कि सर आपका सैनिटाइजर इतने में बिक रहा है, इतने में बेचिए, ये एक स्कीम बनाइए, मेरा कूलर लीजिए, उनको दीजिए, मजा आ जाएगा। आपको आपके कस्टमर्स को बढ़ाना है। हम कन्वेंशनली क्या सोचते हैं, यहाँ लग रहा है कूलर, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी अलग जगह भी है जहां पर हम कूलर को देकर उनको और किसी को दिलवा सकते हैं। तो ये अनकन्वेंशनल तरीके भी ढूंढ सकते हैं, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। मैं कहूं अगर नागपुर में अभी जो काम कर रहे हैं उनको, उनमें से अगर आपने 50 बड़े बिजनेसमैन को भी पकड़ लिया और वहां से भी आपने ऑर्डर्स लेना शुरू किया, आपका पूरा माल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के साथ में आपके कूलर की स्कीम चलाएंगे, क्योंकि वो भी ये ढूंढ रहे हैं कि अभी की सीजन में ऐसा क्या दिया जाए कि वो कस्टमर मेरा यूज कर सके उसको। तो हमने वो एवेन्यू ट्रैप किए क्या, उस पर ध्यान दीजिए। आई एम फ्रॉम जेसी इंडिया जोन 8। वेरी गुड। क्या दी छो તમે? હું બિલીમોરાથી છું, डिस्ट्रिक्ट नवसारी। શું વાત છે, બહુ સરસ। और 25 साल से मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिजनेस कर रहा हूँ। वेरी गुड। जो पेपर्स के अंदर लीफलेट्स वगैरह आते हैं, मिक्स एडवर्टाइजिंग उसे बोलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, कस्टमर डिलाइट और रिकॉग्निशन, ये दोनों के बीच में थिन लाइन क्या है? सर देखिए कैसा है, हाँ, कस्टमर डिलाइट जो है, कस्टमर जो एक्सपेक्ट नहीं करता है उसको आप दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ गुडीज और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। लेकिन रिकॉग्निशन एक ऐसी चीज है ना सर, मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं सर, कि आपका कोई एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छा काम करता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको उसको अप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएशन इज दैट, करेगा वही, दैट इज रिकॉग्निशन और मोटिवेशन, व्हाटएवर। लेकिन वो मोटिवेशन कब मल्टीपल फोल्ड में बढ़ जाता है पता है सर? जब आप उसको 5 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करो, यू डिड वेरी गुड जॉब बॉस, कीप इट अप, तब वो जो होता है वो बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है उसके सामने। फिर आप डिलाइट दो मत दो चलेगा, लेकिन आपने जो शब्दों के बाण उसको चलाए हैं और जो सीधा अंदर गए हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्निशन एंड डिलाइट। सर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कस्टमर डिलाइट के लिए क्या किया जाए? एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कस्टमर डिलाइट के लिए पोस्ट बोस्ट तो हम लोग देते ही रहते हैं। सिंपल एक आइडिया देता हूं सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आपके पास आर्टिस्ट होंगे, जो डिजाइनर्स होंगे, बहुत सारे। आपके कितने कस्टमर्स होंगे मैं जान सकता हूं सर? 100-200 कस्टमर 25 साल से फिक्स कस्टमर है, उनको हम लोग सब लोग पोस्ट वगैरह ऐसे ही हम खुद डिजाइन करके दे देते हैं, फ्री में ना। हाँ, तो सर मैं ये चाहता हूं कि आप उनका डाटा बैंक तैयार कीजिए। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपका गुजराती है या जैन है या मुस्लिम है, तो आप उनको उनके फेस्टिवल में एक ऐसा बना के दीजिए जो वो 3000 लोगों को भेज सके, क्योंकि क्या होता है सर, उसको स्पॉन्टेनियस वो याद नहीं आता है, और वो अगर आप बिना बोले उसको देना शुरू करेंगे वो कभी आपको नहीं भूलेगा। हर फेस्टिवल के पहले उसका फोन आएगा, सर मेरा वो दे देंगे आप प्लीज, और डिलाइट भी मांगेगा आपसे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।